कॉकरोच पार्टी का जन्म भारत में न होकर के बोस्टन में हुआ, ये जान कर के आप आश्चर्यचकित रह जाएँगे कि ये काम भारत के युवा ने किया, लेकिन भारत में रह कर के नहीं, अमेरिका के बोस्टन शहर में रह कर के किया। भारत से पढ़ने के लिए बोस्टन गया, अमेरिका गया। भारत में पढ़ने के लिए वो शिक्षा व्यवस्था नहीं है, यानी अमेरिका में जो विचार आता है, वो भारत में नहीं आता। भारतीय युवा आखिर इतने भोंदू और दब्बू क्यों होकर के रह गए हैं, इसके पीछे एक कारण है। आप जान करके दंग रह जाएँगे, आश्चर्यचकित रह जाएँगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का भंटा-ढार कैसे हो रहा है। और ख़ास करके 12 साल में जो मोदी सरकार ने किया है, और मोदी किस विंग से आते हैं, किस विचार से आते हैं, ये सोच कर के आप तय नहीं कर पाएँगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। देश की दिशा किस तरफ जा रही है। मोदी अमृतकाल कहते हैं, मोदी महामानव कहते हैं, मोदी विश्व गुरु कहते हैं, और ट्रंप के आगे घुटना टेक देते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, प्रेस के सामने आ नहीं पाते। क्या कारण है? सीधा-सीधा एक ही जवाब है इन सब बातों का कि आरएसएस वो आरएसएस है जो आज़ादी के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको बैन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्यों कर बैन किया? क्योंकि इस विचार में कहीं से भी वैज्ञानिकता नहीं है, अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, धार्मिक कट्टरता को बढ़ाती है। यही कारण है कि पीएम मोदी देश के पीएम होकर के भी अल्पसंख्यक मुस्लिम, दलित, आदिवासी के पीएम नहीं हो सके, क्योंकि उनकी विचारधारा में सर्वधर्म समभाव नहीं है। संविधान को लेकर के, भारतीय झंडे को लेकर के, देश की आज़ादी को लेकर के, राष्ट्रभक्ति को लेकर के, देश के प्रति वफादारी को लेकर के कोई भाव पैदा नहीं होता। हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। यानी देश के पीएम बनते ही वे महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन तब जब वो विदेश जाते हैं, जब भारत में होते हैं, तो उनके विचार गांधी के बजाय गोडसे के क्यों कर लेते हैं। जगह जगह आरएसएस की शाखाएं क्यों लगाई जा रही है, और आरएसएस की शाखाओं में बोला क्या जाता है, समझाया क्या जाता है, ब्रेन वॉश क्या किया जाता है कि आप कथा वाचन में जाएं, मंदिर में जाएं, तीर्थ यात्रा करें। वैज्ञानिकता कहाँ है? भारत का हर पढ़ा लिखा तबका विदेश क्यों जा रहा है? नेता अपने बच्चे को विदेश में क्यों पढ़ा रहा है? वो हिंदू धर्म संकट में है और अपने बच्चे से नहीं कहलवाता, खुद कहता है दलित, आदिवासी, ओबीसी बच्चे इनका झंडा उठाए, इनकी पार्टी के बैनर उठाए, और जहाँ ये रैली करें वहाँ दलित और आदिवासी इनके लिए लड़ते रहें। हिंदू मुस्लिम ये करें और मुसलमानों से विरोध दलित, आदिवासी, ओबीसी करें। ये सब इस देश में चल रहा है। 12 साल में हिंदू धर्म कितना खतरे में आया है, जितना पिछली सदी में नहीं आया। 100 साल हिंदू महासभा को हो गए, आरएसएस के 100 साल मनाए जा रहे हैं। और वैज्ञानिकता किसे कहते हैं? किस खेत की मूली है? अगर ये होती तो एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन तक में भी हमारे लड़के गए, बांग्लादेश में गए, चाइना में गए। कहाँ नहीं जा रहे। हम यहाँ प्राइवेट सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, अदानी अंबानी का भरण पोषण कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर एक एमबीबीएस करने के लिए 1 करोड़ की फीस लेता है, और चाइना 20 लाख की लेता है, बांग्लादेश 20 लाख की लेता है। यहाँ तक कि यूक्रेन तक छोटे छोटे देश एमबीबीएस पास करवा देते हैं 15-20 लाख में। क्या कारण है कि मोदी जी न भ्रष्टाचार रोक पा रहे हैं, मोदी जी न शिक्षा व्यवस्था को सुधार पा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी का उद्देश्य ये सब नहीं, सत्ता बचाए रखना है, सांसदों को तोड़ना, विधायकों को तोड़ना, विपक्षी को और जो सवाल उठाए उसे देशद्रोही कहना, पाकिस्तानी कहना। ये सब इस देश में पनप रहा है। यानी सर्वधर्म समभाव, लोकतांत्रिकता और वैज्ञानिक सोच कैसे विकसित हो। यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीप के अमेरिका में सिर्फ पढ़ने के लिए गया था, लेकिन जब देश के सीजेआई युवाओं को निठल्ला कहता है, जबकि एक तरफ मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके आए थे, और वादा तो इन्होंने 15 लाख हर व्यक्ति को देने का किया था, जिसको जुमला कह दिया। फिर 2 करोड़ नौकरी को जुमला कह दिया, और कहने का मतलब ये निकल के आया कि चुनाव प्रचार के दौरान चांद सितारे तोड़ के लाएंगे, और सत्ता बचाने की जब बात आएगी तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू खतरे में आएगा। यही कारण है कि नेता अपने बच्चे को भारत में नहीं पढ़ाता। हर कोई तबका, पढ़ा लिखा तबका
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भागा जा रहा है, यूक्रेन, बांग्लादेश, चाइना जा रहा है, यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ के नेता देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस कदर गद्दारी कर रहे हैं कि देश का युवा दूसरे देशों में जाकर के शिक्षा अर्जित करता है। और अभिजीत दीपके का धन्यवाद देंगे कि वो सीजीआई को नहीं कहना चाहिए जो उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार होकर के जब नौकरी नहीं पाता है तो ऑनलाइन सोशल मीडिया में आकर के सत्ता से सवाल करता है। सत्ता से सवाल करना लोकतंत्र का मूल है। अगर ये सीजीआई कह रहे हैं तो शंका होती है ऐसे सीजीआई पर कि वो भी शायद बिना परीक्षा के वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे पीएम मोदी बिना डिग्री के, बिना एमए, बीए, एमए किए पीएम बन गए और बाद में कह रहे हैं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है और वो डिग्री आज तक नहीं दिखा पाए। इसी तरह की श्रेणी के आज सर्वोच्च न्यायालय में जज बैठ गए हैं जो सत्ता का पोषण कर रहे हैं, सत्ता की गलबैयाँ कर रहे हैं। पीएम मोदी सीजीआई के साथ दीपावली पर घंटियाँ बजा रहे हैं, मंदिरों में बैठ रहे हैं। मोदी जी देश में ये प्रचार कर रहे हैं कि मंदिर जाइए, ध्यान साधना करिए, तीर्थ यात्रा करिए, पाप कटेंगे। पाप हो कैसे रहे हैं? भ्रष्टाचार क्यों कर हो रहा है? जो भ्रष्ट मंत्री है उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन वो बीजेपी का दामन थाम लेता है तो सब पाप हो जाता है। इसलिए ममता बनर्जी ने जो कहा था वो अक्षर से सत्य है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन करके रह गई है। वॉशिंग मशीन। आपकी हैसियत यह है कि बच्चे यहाँ पढ़ लिख करके सोच नहीं पाते, बल्कि बेरोजगार होकर के सोशल मीडिया पर रहते हैं। बेरोजगार रह करके 8,000 की नौकरियां कंप्यूटर ऑपरेटर बन रहे हैं या फिर कुरियर की सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह की सेवाएं इस देश में बची है। और जो बोस्टन में जाकर के अमेरिका में पढ़ता है उसको खून खोल उठता है जब सीजीआई ये कह बैठता है कि यहाँ निठल्ले युवा बेरोजगार कॉकरोच है। तब वो वहाँ बैठ करके कहता है कि हाँ, इस देश ने और इस देश की सरकार ने युवाओं को कॉकरोच बनाया है। मैं कॉकरोच हूँ। और वो बंदा, वो युवा बोस्टन से चल करके रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करता है, महाराष्ट्र में जाता है, लखनऊ में जाता है, जयपुर में जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है और सप्ताह भर का अवसर दिया है कि आप जिस तरह से परीक्षाएं समय पर नहीं करवा पा रहे हैं, परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं और पेपर आउट हो रहे हैं तो शिक्षा मंत्री की जवाबदेही बनती है कि वो तुरंत इस्तीफा दें और बाहर आएँ। लेकिन वो इस्तीफा नहीं देते, यानी नैतिकता इस पार्टी में बची ही नहीं है। रेलवे दुर्घटना होती है, हज़ारों लोग मारे जाते हैं, आंदोलन करते हैं, 700 किसान मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं, रेल मंत्री की जवाबदेही नहीं, विदेश मंत्री की जवाबदेही नहीं, किसी मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं। पेपर आउट हो रहा होता रहे। इसलिए युवा विदेश की तरफ कूच करते हैं और वहाँ रह कर के जब उनको लगता है कि ये देश में इतना गड़बड़झाला है कि वो कॉकरोच पार्टी बना करके आंदोलन में उतर आता है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए रवीश कुमार जान हथेली पे लेकर के पत्रकारिता कर रहा है। ध्रुव राठी जर्मनी में रह करके लगातार वो पत्रकारिता कर रहा है जो पत्रकारों को करनी चाहिए। आपने गोदी मीडिया को खरीद करके केवल भांडगिरी करने के लिए रख छोड़ा है और कहते हैं इसके बावजूद भी आप प्रेस के सामने नहीं आ पाते, प्रेस का जवाब नहीं दे पाते। आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? आप चाइना और रूस की तरह एकल पार्टी की सरकार चाहते हैं, तभी तो कह दिए थे कि अब देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। विपक्ष मुक्त कैसे हो सकता है लोकतंत्र? विपक्ष मुक्त लोकतंत्र नहीं होता, तानाशाही होती है और राजतंत्र होता है। और आप उसी राजतंत्र तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए कि युवा सोच नहीं पाता। युवा तब सोच पाता है जब विदेश में जाता है। जर्मनी में रहकर के ध्रुव राठी पत्रकारिता करता है, बोस्टन में रहकर के अभिजीत दीपके कॉकरोच पार्टी बनाकर के सड़क पर उतरता है। देश आज़ाद आंदोलन से हुआ है और यही कारण है कि इसके बाद राहुल गांधी को समझ में ये बात आई कि कांग्रेस अपना वजूद तभी बचा कर रख पाएगी जब वो आंदोलन करेगी। पिटीशन देने से काम नहीं चलता। अंग्रेजों को कितने ही पिटीशन दिए गए 1915 से पहले, जब तक गांधी जी नहीं आ गए। गांधी जी आए, असहयोग आंदोलन किया, करो या मरो का नारा दिया और सड़क पर उतरे, लाठियां खाई, जेलों में गए, तब देश को आज़ादी मिली। जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तब आप
अंग्रेज़ों से गलपैयाँ कर रहे थे, अंग्रेज़ों से माफ़ी माँग रहे थे और नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ जाए। किस देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, ये समझने की बात है। धन्यवाद।